नहीं इसमें उनके कहने से बाइकआउट नहीं होगा। थान सिंह ने सामाजिक लड़ाइयां लड़ी है। ओडवाड़ा में पुरोहित तकलीफ में थे, मैं गया। बीकानेर में तकलीफ में थे, मैं गया। अपने बालोतरा में तकलीफ में थे, मैं गया। जब जब समाज में संकट आया, एक ढाल बनकर मजबूती से लड़ाई लड़ी है मैंने। मुझे सामाजिक पंचायत कानूनी रूप से अवैध है, कानूनी रूप से सही नहीं है। तुमने वो गलत काम क्यों करवाया? उस बिटिया के पीछे आपने राजनीति क्यों की? हत्या की तो क्यों की? आत्महत्या की तो क्यों की? इसके कारणों का पता लगाना था। वो बुला के कहेंगे तो आप न्याय के साथ में खड़े बिल्कुल बिल्कुल न्याय के साथ में खड़ा हूँ। एक साइड तो वो लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मधाम इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और ब्रह्मधाम के पास फॉरेंसिक लैब नहीं है। ब्रह्मधाम के पास है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो कैसे होता है? या तो उसको समाज से बहिष्कृत करो। लोगों का अपमान क्यों किया? अपने गांव के बुजुर्गों को लेकर डोली आए। डोली में कोई हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, मजिस्ट्रेट बैठता है, पुलिस थाना है, तो न्याय कहाँ मिलेगा? उसके साथ क्या हुआ, इस कारणों का पता लगाना था। नहीं लगा पाए वो इस कारणों का पता, और लग गए थान सिंह ने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों? मैंने मारी क्या उसको? वो कह रहे थान सिंह ने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। मैं कोई सरकार हूँ जो पोस्टमार्टम रोक सकता हूँ? स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई आदमी है जो किसी के डर से पोस्टमार्टम रोक दे? जगह जगह पर हर मुद्दे पर बात बेबाकी से रखे, उस आदमी को गिराने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। आप सभी ने एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, जिस वीडियो की सच्चाई क्या है वो हम आज जानेंगे। उस वीडियो के अंदर एक नाम बार बार चर्चाओं में आ रहा है, खुशबू कंवर, जिससे कई लोग ये भ्रमित भी हो रहे हैं कि आखिर खुशबू कौन सी? ये खुशबू जिसकी डेथ हो जाती है विमान हादसे के अंदर, जिसने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, जिसने भी वीडियो देखा या फोटो देखा वो भावुक हो गया। लेकिन अब एक और मुद्दा आया सामने, नाम सेम खुशबू कंवर। खुशबू कंवर राजपूत वो भी थी, खुशबू कंवर राजपूत ये भी है। लेकिन इस मुद्दे में कई सारे मोड़ हैं, कई सारे उछाल आ रहे हैं। वजह है कि वहाँ से कुछ वीडियोस ऐसे वायरल होना जिसकी शायद किसी उस खुशबू कंवर के जो मैटर है उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक सामाजिक मुद्दा, और सामाजिक मुद्दे को ना जाने तोड़ मोड़ के किस प्रकार के पेश किया गया, क्या चीज़ें रही, अब उसके अलग अलग कारण रह सकते हैं। लेकिन उस मुद्दे के अंदर साथ साथ में एक नाम और आ रहा है, युवा नेता थान सिंह डोली का। अब थान सिंह डोली मेरे साथ में है और उस मुद्दे के अंदर भी बातचीत करेंगे, और थान सिंह डोली का बार बार नाम क्यों उछल रहा है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। थान सिंह जी, सबसे पहले तो आपका चैनल के अंदर स्वागत है, और इस मुद्दे के बारे में बताइए कि आखिर क्या वजह है, वो कौन सा मुद्दा है जिसके अंदर आपका बार बार नाम आ रहा है, क्या वीडियो है उसकी, क्या सच्चाई है, क्या कुछ है? देखिए, जब कई बार क्या होता है, किसी को कोई मुख्य मुद्दे से मतलब ही नहीं होता है, तब लोग आम जन को भ्रमित करने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए, किसी का कोई नुक्स ना निकले, कोई कमी नहीं निकले, जगह जगह पर आम जन की आवाज उठाए, जगह जगह पर हर मुद्दे पर बात बेबाकी से रखे, उस आदमी को गिराने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और वो भी कहाँ से रचे जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन उनको प्रमोट कर रहा है, ये सब मुझे जानकारी में है, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफें देखी है, बहुत समस्याओं का सामना किया है। एक साधारण आदमी का राजनीति में आना, जो एक बहुत गरीब, जिसके पापा बीपीएल में है, उस बेटे का राजनीति में आना, एमएलए का चुनाव लड़ना, और फिर प्रदेश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखना, वो हर किसी को पसंद नहीं है, हजम भी नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। कई लोगों को एमपी के चुनाव के समय की तकलीफ है, कईयों के प्रधानी की तकलीफ है, कईयों की फर्जी दुकानें थी जो बंद हो गई। वो लोग इस नैरेटिव को सेट करके मेरा विरोध कर रहे हैं। मैंने तो सर्वप्रथम ही कहा था, इस बिटिया के प्रति मेरी सहानुभूति है, और मैं मेरे मुंह से ये नहीं कह सकता इसमें कि आत्महत्या की या हत्या की। हत्या की तो क्यों की, आत्महत्या की तो क्यों की, इसके कारणों का पता लगाना था। उस विषय में इन्होंने थान सिंह का नाम लाया कि थान सिंह बोल क्यों नहीं रहा है। मैं कब बोलूं? जब मुझे कोई आके कहे तब। मैं कब बोलूं? मुझे कोई आके कहे कि आप बोलो, या जबरदस्ती जाके लाडे की बुआ बन जाऊं कि तुम बोलो। वो कह रहे थान सिंह ने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। मैं कोई सरकार हूं जो पोस्टमार्टम रोक सकता हूं? स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई आदमी है जो किसी के डर से पोस्टमार्टम रोक दे? करवाना था पोस्टमार्टम, आप लोगों की सहमति थी, आप लोग वहां आए, आपने दाह संस्कार करवाया। फिर बाद में किन्हीं लोगों के बहकावे में आकर मुझे बदनाम करने के लिए जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो गलत है। मेरी एक ही इच्छा है, थान सिंह नाम के शब्द को छोड़ दो।
और किसी अन्य इधर उधर के मुद्दे पर किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे दिखाना, मुद्दे को छोड़ दो। उसके साथ क्या हुआ इस कारणों का पता लगाना था, नहीं लगा पाए वो इस कारणों का पता, और लग गए थान सिंह ने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों मैंने मारी क्या उसको? मारी तो उसके पति ने होगी, या आत्महत्या की होगी तो उसके पति के कारण की होगी, या फिर किस कारण से की होगी वो मुझे थोड़ी पता है। वो उनका पारिवारिक मामला, वो उनका पारिवारिक मामला है, या मेरा रियल भाई है। मेरा रियल भाई तो नहीं है, मेरे रिश्ते में लगता है तो रिश्ते में तो बहुत सारे लगते हैं। अगर कल कोई घटना हो जाएगी, मेरे बुआ का लड़का कोई कर देगा, या फिर मेरे कोई दूर के रिश्तेदार कोई कर देंगे, तो फिर उसकी मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी क्या? फिर ऐसे तो हर किसी नेता के रिश्तेदार कोई कहीं जाके सॉरी कर देगा, तो कल कह दोगे कि सॉरी तो उस मंत्री ने करवा दी। कल भजन लाल जी का रिश्तेदार कहीं ऐसा ही भर्ती में पकड़ा जाएगा, तो आप कह दोगे कि हाँ भजन लाल ने ऐसा ही भर्ती हो गया। तो क्या है, ये सब फर्जी बातें हैं, और इसको एक तरह से नैरेटिव सेट करके मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई, और कुछ नहीं है। न्याय उनको दिलाना नहीं है, न्याय दिलाना होता तो मेरे जैसे लोगों को साथ में लेते, मेरे जैसे लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगाते। वो तो कह रहे थान सिंह ने धमकाया, एफआईआर लिखाते उसमें लिखते हैं थान सिंह ने धमकाया। मैंने धमकाया तो कोई प्रूफ लाओ, मैंने कुछ कहा तो बताओ मुझे। अब देखो अंतिम संस्कार में तो उस गांव में जन्मा हूं तो जाना पड़ेगा। फिर अगर आपको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो गया, तो इन लोगों को डोली क्यों आए, बुजुर्गों का अपमान क्यों किया? अपने गांव के बुजुर्गों को लेकर डोली आए। डोली में कोई हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, मजिस्ट्रेट बैठता है, पुलिस थाना है, तो न्याय कहाँ मिलेगा? देखो आप एक साइड तो करते हो ब्रह्मधाम इंटरफेयर नहीं कर रहा है, एक साइड तो वो लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मधाम इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और ब्रह्मधाम के पास फॉरेंसिक लैब नहीं है, ब्रह्मधाम के पास है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय तो कैसे होता है, या तो उसको समाज से बहिष्कृत करो या उसके ऊपर सामाजिक दंड डालो, यही सामाजिक न्याय हो गया। वो पंचायती करने के लिए धर्मदारी वाले लेके आए, हम नहीं लेके आए। धर्मदारी वाले बुजुर्ग जो है वो हम सबके लिए सम्मानीय है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और सामाजिक पंचायती हो रही है तो सामाजिक पंचायती तो कानूनी रूप से अवैध है, कानूनी रूप से सही नहीं है। तुमने वो गलत काम क्यों करवाया? उस बिटिया के पीछे आपने राजनीति क्यों की? राजनीति किसने की? जो उसमें कुछ लोग थे उन्होंने। आप बुजुर्गों को लेकर डोली आए, सामाजिक पंचायती आपने कराई, डोली को इकट्ठा आपने किया, और फिर बाद में आपने कह दिया कि थान सिंह ने कहा 11 लाख रुपए में मामला सलटाने को लग गया। मैं कहाँ लग गया? मैं बोला उस विषय में, मैंने तो ये कहा डोली के हो बुजुर्ग, या फिर धर्मदारी के हो, जैतपुर के हो, दौलेरिया के हो, खारावेरा के हो, या कहीं के भी हो, इन बुजुर्गों का वीडियो नहीं बनना चाहिए। और ऐसे वीडियो बनाने से मैं 1000 बार रोकूंगा। अगर मुझे बदनाम करना है तो और कर लेना। क्यों आप ऐसे गलत काम करवाते हो किसी से? क्यों किसी को, बुजुर्गों को लाकर, किसी माइतों को जिन्होंने पूरी उम्र सत्य और कर्तव्यनिष्ठा से सेवा की है, उन लोगों को बहका कर आप वहां लेके आ गए, फिर उनके वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, और वो वीडियो कल जाकर कहीं सामाजिक पंचायती करते हुए ये लोग ही कह रहे हैं कि इनका बहिष्कृत करो, बहिष्कृत करो। फिर बहिष्कृत करने की बात होती है, वो कल चली गई, किसी ने मामला दर्ज करवा दिया, तो सभी बुजुर्ग जेल में जाएंगे भैया। ये तो नॉन बेलेबल है, इसमें बेल भी नहीं होती है धारा में, ध्यान रखना। ये बुजुर्गों के खिलाफ किसी ने कर दिया तो वही लेके आए थे, हमारा तो कोई दोष है नहीं। मेरा क्या दोष बताओ? इन्होंने मुझे कब कहा कि आप हमारे साथ चलो, एफआईआर दर्ज करवाओ और इस मामले में हमारी मदद करो? फोन करके मुझे कहा नहीं कहा। मेरा, अब मैं वहां तो कैसे जाऊं जहां मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं थान सिंह ने पोस्टमार्टम करवाने नहीं दिया। बताओ एक आध सबूत। अच्छा, आपको बाइकआउट भी किया जा रहा, सोशल मीडिया में तो लोग डाल रहे हैं, मेरे पास सुनो कई सारे फोटोज है जिसके ऊपर क्रॉस लगा के डाल रहे हैं, और उसके अलावा कई सारे ये आरोप लग रहे हैं कि मैं कह दूंगा आज से, सुनो, मैं कह दूंगा आज से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री नहीं है। मैं कह दूंगा मेरे वहां का विधायक आज से विधायक नहीं है, तो मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा वो विधायक नहीं रहेगा। जनता ने उसको विधायक बनाया तो वही विधायक रहेगा 5 साल तक। कोई लोग कह देंगे बाइकआउट थान सिंह, उनके कहने से बाइकआउट नहीं होगा। थान सिंह ने सामाजिक लड़ाइयां लड़ी है, ओडवाड़ा में पुरोहित तकलीफ में थे, मैं गया। बीकानेर में तकलीफ में थे, मैं गया। अपने बालोतरा में तकलीफ में थे, मैं गया। जब जब समाज में संकट आया, एक ढाल बनकर मजबूती से लड़ाई लड़ी है मैंने। मुझे कोई नहीं कह सकता कि थान सिंह गलत है। जहां समाज को जरूरत पड़ी, ठेठ 2009 से लगाकर अब तक मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं। मुझे कैसे कह दोगे? हाँ, हो सकता है मैंने उन लोगों से बातचीत नहीं की जो समाज के लिए कलंक है, मैं उन लोगों से बात भी नहीं करूंगा, और जहां वो लोग होंगे वहां मैं नहीं बैठूंगा। ये मेरा उसूल है। मैं मेरे सिस्टम से समझौता नहीं करता हूं, भले ही उसके लिए मुझे प्राण त्यागने पड़े। और जो लोग मेरे खिलाफ उल्टा सीधा
बोल रहे हैं, सबकी कुंडली तैयार है, एक को भी सबकी कुंडली तैयार है, कानूनी रूप से कार्रवाई के लिए आगे तैयार रहे। थान सिंह कमजोर नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी का लड़ाका है, हनुमान बेनीवाल जी को अपना आइडल मानता है, अपना नेता मानता है, जिन्होंने बजरी जैसे बड़े आंदोलन किए हैं, बजरी से लगाकर, कपड़ा मजदूरों से लगाकर, रिफाइनरी में स्थानीय लोगों की पैरवी, चाहे जालोर में ग्रेनाइट मार्बल के व्यापारियों की बात हो, बाड़मेर कैन लिग्नाइट में बात हो, मैंने मेरे संघर्ष से मेरे शरीर को सींचा है, मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने हनुमान बेनीवाल जी को साथ में रखकर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हर जगह राजस्थान में हर गरीब पीड़ित की सुबह से लगाकर शाम तक हजारों लोगों का काम करता हूँ, चाहे एम्स में हो, एमडीएम में हो, बालोतरा हॉस्पिटल में हो या अहमदाबाद हॉस्पिटल में हो, जहां मेरे लोग याद करते हैं मैं वहां काम करता हूँ। कलेक्टर एसपी से सीधी बात करता हूँ राजस्थान में, पूरे राजस्थान में युवा मुझे मानते हैं, मुझे बुलाते हैं, इसलिए कई लोगों को तकलीफ हो रही है कि राजपूत समाज का युवा आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको गिराओ कैसे भी करके, सामाजिक षड्यंत्र रचो, इसके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाओ और आरोप लगा के इसको गिराने का काम करो। जब ये खत्म हो जाएगा तब इनके ना तो प्रधान बनेंगे वापस, ना हमें एमपी के समय तकलीफ आएगी और ना ही हमें ये एमएलए के चुनाव में भी ये लोग जो हमें जगह जगह पर परेशान करेंगे, ये परेशान करना बंद कर देंगे। इसलिए थान सिंह को कमजोर करना चाह रहे हैं। मैं सामाजिक चेतना की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं राजपूत समाज को 36 कौमों के साथ जोड़ रहा हूँ। चाहे मेघवाल समाज के साथ अत्याचार हुआ हो, सबसे पहले मैं खड़ा था। चाहे 3 दिन पहले अहमदाबाद में दर्जी समाज के एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई, उनसे भी मैंने न्याय की गुहार लगाई। सुबह जाऊंगा भील समाज जीत कॉलेज के आगे, जीत हॉस्पिटल के आगे धरने पे बैठा है, वहां जाऊंगा मैं नेताजी से बात करके अभी। तो मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और खरे सोने को कभी काट नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना, और यही मेरे उसूल है। अच्छा, आखिरी आपके सवाल कि अगर जिस प्रकार से कानूनी प्रकार से अगर कार्रवाई करके अगर उस खुशबू राजपुरोहित को अगर न्याय दिलाने के काम करें तो थान सिंह डोली क्या उस न्याय दिलाने के लिए साथ में है या नहीं? मैं देखो उस परिवार के साथ में हूँ, उस परिवार के साथ में, परिवार वाले आके मुझे कहे, मैं हर जगह कोई बिना मैं हर जगह में बिना बुलाए थोड़ी जाता हूँ। हाँ। कल मैं बिना बुलाए जाऊं, कोई 4 समाज कंटक बैठे रहे, अगर बुला के कहेंगे तो आप न्याय के साथ में बिल्कुल बिल्कुल न्याय के साथ में खड़ा हूँ। कम से कम वो तो कह रहे हैं तो कि थान सिंह ने आरोप किया, मुझे तो आरोपी बना रहे हैं। अब ऐसे आरोपी बना देंगे कल कोई, तो क्या मैं आरोपी बन जाऊंगा? बताओ, सच्चे आदमी कभी डरता नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सही रूप से चलते तो जाता, और गलत लोग अगर वहां रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कतई नहीं जाऊंगा। जब वो लोग दूर हट जाएंगे तब मैं जाके न्याय दिला दूंगा। कोई आज का आज थोड़ी है, न्याय तो कभी भी दिला सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। इतने बड़े सूर में है तो मनोहर नेत्रा की आवाज किसने उठाई? मैंने ही तो उठाई। हनुमान बेनीवाल जी को कहा, नेताजी ने कहा थान सिंह कि क्या भाई साहब कि आप कोई काम ही नहीं लेके आते हो, मैंने कहा उठा दो मनोहर नेत्रा की सीबीआई जांच की आवाज। उठा दी इन्होंने लोकसभा में 3 बार उठा दी। फिर कहा मैंने साहब विधानसभा में नहीं उठी, विधानसभा में उठा दी, और तो क्या करे बताओ। और इनके नेता थे सीबीआई जांच, लो बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, आवाज उठाओ उस मासूम लड़के की जिसको गुम हुए 8 साल हो गए लापता। आप इस बात को पुरजोर तरीके से रखना, हनुमान बेनीवाल जी ने इस मामले को लोकसभा में उठाया, बिल्कुल उठाया। बाकी नेता मर गए क्या? बाकी नेता मर गए, दिन भर बीजेपी के झंडे जोड़ी उठाते हैं। उनके नेता प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब केंद्र से सीबीआई जांच की अनुशंसा कराओ तुम लोग। कभी एक भी बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, और सिर्फ आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। थान सिंह ऐसे, थान सिंह ऐसे। थान सिंह है तब तो बाकी लोग डर रहे हैं, अगर थान सिंह कमजोर हो गया तो कौन डरेगा बताओ? मैं कभी नहीं डरता किसी से। मैं एक ही बात करता हूँ, मेरे समाज सहित ही 36 कौम के लोगों को अगर तकलीफ आई तो मैं प्रमुखता से खड़ा रहूंगा। मैं तो कहता हूँ इस मामले में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही नैरेटिव फैलाना बंद करे, और इस बिटिया को न्याय कैसे मिले इसके लिए मजबूती से प्रयास करना चाहिए। और इस कड़ी में अगर मुझे याद किया जाएगा, फर्जी लोग नहीं होंगे वहां पर, तो मैं सर्वप्रथम इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहूंगा। और जब वो लोग कह देंगे हमसे न्याय नहीं हो रहा है तब मैं करा दूंगा न्याय, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बिल्कुल, देखिए आवाज अपनी बेबाकी से रखी है। तमाम जो आरोप लगे थे उन आरोपों को भी निराधार किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बुजुर्गों का एक वीडियो बन रहा था सामाजिक तौर पे, उसको हमने रोकने की कोशिश की तो उस वीडियो को इन्होंने तोड़ मोड़ के पेश किया। वही साफ तौर पे इन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस बिटिया को अगर न्याय दिलाने की बात होती है और अगर हमें याद किया जाता है तो मैं जरूर उस न्याय की लड़ाई में साथ दूंगा।
और खास करके इन्होंने एक विशेष बात ये भी बताई है कि अगर उस न्याय के अंदर जैसे जो लोग एक प्रोपेगेंडा बरसा रहे हैं, जो जिस प्रकार से एक एक ऐसा एलिथम बना रहे हैं जिसकी वजह से कि लोगों में कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को न करके अगर सही पॉजिटिव वे में अगर जाता है तो थान सिंह उस न्याय के अंदर साथ हैं। और ये इनका कहना है कि अगर मैं चाहता हूं कि उस बिटिया को न्याय भी मिले। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।